हेलो फ्रेंड्स। बीएड और डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 8 तारीख से बीएड के साथ डीएलएड में भी डायरेक्ट एडमिशन शुरू होने वाले हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों में 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं। तो बीएड और डीएलएड में एडमिशन लेने से पहले ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है। बीएड करें या डीएलएड, अंतर क्या है और क्या करने से आगे आपके लिए ज़्यादा रास्ते खुलते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल अपडेट टाइम टाइम पर आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। बाकी जितने नोटिफिकेशन होते हैं, जैसे इसका भी आया था, तो सारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए जाते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग अभी जाओ और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये कल ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है, लेकिन सीधे सीधे लैंग्वेज में आप पहले यहां बात डीएलएड की समझिए, फिर हम लोग बात जो है वो बीएड की करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो डीएलएड में रिक्त सीटों पर कॉलेज में ले सकेंगे जो है, अब आप सीधे प्रवेश यहां पर जो है वो ले सकते हो। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से डीएलएड 2021 में अभ्यर्थियों को प्रवेश का जो है एक अवसर और प्रदान किया गया है। रैंक 1 से 2,40,154 के बीच ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक प्रवेश नहीं लिया है, वे दाखिला जो है यहां पर ले सकते हैं। दाखिला ले चुके अभ्यर्थियों को इस प्रवेश प्रक्रिया में जो है अवसर नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि काउंसलिंग के दौरान सूबे में 2,28,900 सीटों के सापेक्ष महज 96,134 अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया है, जिससे बड़ी सीट संख्या में सीटें खाली रहेंगी। मतलब इस बार 1 लाख का भी आंकड़ा जो है वो पार नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत सारी वजह जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय के मुताबिक प्रदेश में राजकीय और निजी संस्थानों में रिक्त सीटों को 100% भरे जाने के उद्देश्य से ऑनलाइन आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है, वे सीधे प्रवेश यहां पर ले सकते हैं। 8 नवंबर से 13 नवंबर के बीच ऐसे अभ्यर्थी सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे के बीच जो है आवेदन यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। राजकीय और निजी संस्थान प्रतिदिन सायं 4 बजे से 5 बजे तक आवेदित अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट बनाकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा जो है वो करेंगे। आगे अगर आप बात करोगे, साथ ही प्रवेशित अभ्यर्थियों को दूरभाष या मैसेज के माध्यम से सूचित करेंगे। और ऐसा पहली बार हुआ है कि डीएलएड में आप निजी तो छोड़ दें, मतलब जो राजकीय सीटें हैं उन पर भी यहां पर काफी ज्यादा सीटें खाली रह गई। तो यहां पर डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन आपके 8 से शुरू हो रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप बात करोगे तो आपका जो बीएड है उसमें भी 8 नवंबर से सीधे दाखिले जो हैं शुरू हो रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पूल काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद 8 नवंबर से सीधे दाखिले का जो है मौका देगा। इसमें वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्हें अभी तक विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी सीट जो है आवंटित नहीं की गई है। इस संबंध में अगले सप्ताह विस्तृत निर्देश जो है वो जारी कर दिए जाएंगे, जो कि लगभग जारी हो चुके हैं। चैनल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सबको पता है, टेट और सुपर टेट का एग्जाम दिसंबर जनवरी में होना है। ऐसे में आपकी तैयारी को मजबूती देने के लिए चक्षु प्रकाशन की संपूर्ण गाइड मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। इसमें 3000 से ज़्यादा अध्यायवार व्याख्यात्मक हल के साथ क्वेश्चंस को रखा गया है। इसके अलावा इसमें 2 प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार की गई एक बेहतरीन बुक है। तो ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पड़ोस की बुक स्टॉल से भी आप इसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्टिव लेवल पर भी इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया गया है, जिसका मैंने खुद अध्ययन किया है। ये आपकी तैयारी को 100% करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो आप लोग देरी ना करें, बुक को अभी खरीद। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन की और भी सब्जेक्टिव बुक्स और प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आपकी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा मजबूती देंगे। तो आप लोग इन्हें भी खरीद सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 17 सितंबर को बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग जो है वो शुरू की थी। 4 बार मौका देने के बाद भी 1,19,284 सीटें जो हैं वो खाली रह गई हैं। पूल काउंसलिंग के माध्यम से सीटें भरने की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, इसमें भी लगभग 18,305 सीटें जो है वो आवंटित की गई थी। इन्हें 30 अक्टूबर तक महाविद्यालयों में प्रवेश का जो है मौका दिया गया और लगभग 5 लाख के आसपास बीएड में जो है एंट्रेंस एग्जाम में स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे। तो यहाँ पर उम्मीद यही की जा रही थी कि इस बार बीएड में बहुत ज्यादा मारामारी होगी, लेकिन यहां पर मतलब सारी काउंसलिंग होने के बाद भी 1,19,000 लगभग 40% सीटें जो हैं वो खाली रह गई। इसके लिए जो आंकड़े हैं वो इकट्ठे करे जा रहे हैं, लेकिन यहां पर डायरेक्ट एडमिशन के लिए कॉलेज पहुंचकर पूरी प्रक्रिया आपको करनी होगी। सीधे दाखिले के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने प्रवेश परीक्षा जो है दी है और उन्हें रैंक आवंटित हो चुकी है। साथ ही अब तक किसी भी चरण की काउंसलिंग में उन्हें कोई भी सीट जो है आवंटित नहीं हुई है। ऐसे अभ्यर्थी 8 नवंबर को आसपास के कॉलेज में जाकर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर पंजीकरण कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उन्हें पूरी फीस तत्काल जमा करनी होगी। राज्य समन्वयक ने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी ने
आवेदन फॉर्म में ईडब्ल्यूएस कोटा भरा है तो उन्हें जो है मौका दिया जाएगा। तो अब कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि अब आप डीएलएड और बीएड दोनों में एडमिशन यहां पर डायरेक्ट करवा सकते हैं। अगर बीएड में आपको डायरेक्ट एडमिशन कराना है तो आपको कॉलेज अपने आप ढूंढना पड़ेगा, जहां पर सीटें खाली हैं वहां पर आप डायरेक्ट एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना क्या अंतर रहता है। तो बात अगर डीएलएड की करोगे तो यहां पर डायरेक्ट एडमिशन में आपको वही फी पे करनी होगी जो कॉलेज ने निर्धारित करी है, क्योंकि डीएलएड में इस बार बच्चे ढूंढे जा रहे हैं। तो दोनों साल का डीएलएड में खर्चा मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आता है वो 90,000 के आसपास आपका आएगा। वहीं अगर बात आप बीएड में करोगे तो आप लोग खुद बात कर लोगे, डायरेक्ट एडमिशन में कितना भी कम खर्चा क्यों ना आ जाए तब भी यहां पर 1.5 मतलब 1.5 लाख के आसपास खर्चा आना जो है वो तय है। तो बीएड यहां पर लेकिन आपके लिए क्या हो जाता है, बीएड अब आपके लिए ज्यादा खास हो गया। इसके पीछे वजह यह है कि जो छात्र बीएड कर लेते हैं वो टीजीटी पीजीटी के लिए भी पात्र हो जाते हैं। इसी के साथ साथ आप अगर बात करोगे तो एनवीएस केवीएस के लिए भी ये पात्र है। उसके अलावा अगर यूपी पीआरटी मतलब शिक्षक भर्ती में बात करोगे तो ये जूनियर के साथ साथ प्राइमरी लेवल दोनों में जो है ये माने मतलब डीएलएड वालों की सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो तो बीएड वाले पूरी करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा इनके सारे रास्ते जो हैं वो पूरी तरह से खुल जाते हैं, कोई खास अंतर नहीं है। फिलहाल कुछ कॉलेज ऐसा नहीं है कि 1,50,000 ही ले, कुछ कॉलेज जो है 1 लाख के आसपास भी करवा देते हैं, 1,20,000, जहां पर ज्यादा एडमिशन नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप अपने एरिया में देखोगे तो अच्छा खासा इसमें खर्चा हो जाता है। फिलहाल आप कमेंट करके बता दीजिएगा जरूर कि आपके एरिया में लगभग कितना खर्चा जो है वो हो रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप मेरे व्यू से बात करोगे तो यहां पर आपके लिए डीएलएड की अपेक्षा बीएड करना ज्यादा सही है, क्योंकि बीएड में मैं बार बार कह रहा हूं कोई खास पैसों का भी अंतर नहीं। जबकि बात अगर स्कॉलर की करोगे तो यहां पर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके 55% मार्क्स है तो दोनों ईयर में मिला करके लगभग 50 से 60,000 रुपए आपकी स्कॉलर भी जो है वापस यहां पर आ जाती है। तो आप लोग ज्यादा कोशिश यही करिए कि आप बीएड कर ले, क्योंकि बात वही है, आपका उद्देश्य जो है टेट सीटेट देना है वो आप बीएड में भी दे सकते हो और वहां पर भी सुपर टेट दोनों में दे सकते हो। बस इतना जरूर है कि यहां पर आपके बीएड में प्राइवेट सेक्टर के ताले जो है खुल जाते हैं, बाकी उच्च शिक्षा भी आप यहां पर दे सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट है तो बेझिझक आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी इनकी जो ये पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम पर डलवाए दे रहा हूं, आप वहां पर ले सकते हो। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पर आपको सारी अपडेट मिल जाती है। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं ये लगातार आप लोगों का डाउट रहता है कि सर बीएड में एडमिशन लेने जा रहा हूं या डीएलएड में लेने जा रहा हूं या अब मैं छात्रवृत्ति का फॉर्म भर रहा हूं। और बाकी एक चीज यहां पर मैं बता दूं, डायरेक्ट एडमिशन में छात्रवृत्ति आने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, बीएड में पिछली बार भी छात्रवृत्ति आई है डायरेक्ट एडमिशन पर भी, लेकिन यहां पर चांसेस जो है कम हो जाते हैं। पहले जिन्होंने काउंसलिंग के माध्यम से कराया है उनको यहां पर आती, उसके बाद अगर जो है धनराशि बचती है तो यहां पर आप लोगों को छात्रवृत्ति जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। फिलहाल आप कुल मिला के ऐसे समझ लें, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, आप लोगों के लिए बीएड ज्यादा सुपीरियर रहेगा। बाकी जो भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वहां पर मैं बता दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।